इसके अलावा ठीक देखिए है जो अलग अलग फिगर जो दिए गए हैं परिवार के और सामाजिक में, एक बात सही आपने बताया कि जो बाहर भी रहते हैं। ठीक है अमिताभ, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए और बहुत जरूरी हो जाता है जातीय जनगणना, जब इस बार 2024 का वो इतना बड़ा मुद्दा हो गया है और बिहार में जातीय जनगणना जारी कर देना, ये कितना बड़ा धक्का बीजेपी के लिए हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। और कितना फायदा इसको महागठबंधन और साथ ही पूरे विपक्षी गठबंधन को होगा, ये भी आइए समझते हैं। मेरे साथ कुमार सौरभ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर से, और मनोज यादव जी को आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। तो कुमार सौरभ, आप तो सवाल उठाते रह गए जातीय जनगणना को लेकर, हालांकि कहीं कहीं आपका समर्थन भी दिखा, अगर मैं सिर्फ प्रदेश बीजेपी की बात करती हूं बिहार में, लेकिन आप नेताओं के आने जाने की बात कर रहे थे, ये तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया महागठबंधन ने। नहीं, मेरे ख्याल से इस विषय में हमको बहुत क्लियर स्टैंड रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिल्कुल स्पष्ट इसमें मत रहा है। हम जातीय जनगणना के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। आप ऑन रिकॉर्ड हमने कम से कम 20 बार कहा है कि जल्द से जल्द बिहार सरकार को, जो उन्होंने लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करके जिस डेटा को उन्होंने जुटाया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, और हम इसका स्वागत करते हैं। विषय अब आगे ये है कि इस जातीय जनगणना के आधार पर, चूंकि बार बार इस प्रकार की अवधारणा बनाई जा रही थी कि हमारे पास विकास से संबंधित जातीय आंकड़ा होगा तो हम विकास की जो योजनाएं हैं या विकास से संबंधित जो रणनीति है उस पर काम करेंगे। मेरा बिहार सरकार से स्पष्ट तौर पर मांग होगा कि आपने जातीय जनगणना को जारी कर दिया है, इसका स्वागत करते हुए अब रोहिणी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है। कुमार सौरभ जी, मैं वापस लौट रही हूं आपके पास। हमारे साथ